स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अखिलेश थोड़ा अस्वस्थ कर रहे अनर्गल बयानबाजी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि बिहार से लौटने के बाद अखिलेश यादव अस्वस्थ होकर अनर्गल बयान दे रहे हैं। विपक्ष पर मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और माघ मेला 2026 में उत्कृष्ट सुविधाओं का भरोसा दिया। प्रियंका दीदी फेमस हैं तो कभी रायबरेली का चक्कर भी मार लिया करें। अदिति सिंह ने कांग्रेस सांसद पर कसा तंज। रायबरेली की बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे क्षेत्र में दीदी के रूप में फेमस हैं तो साल में कभी कभार रायबरेली भी आना चाहिए, न कि सिर्फ चुनाव के समय। अदिति ने इंटरव्यू में कहा कि स्थानीय जनता नियमित उपस्थिति की अपेक्षा करती है। अमिताभ बच्चन झांसी के वोटर 2003 की SIR लिस्ट होने लगी वायरल, प्रशासन ने खोली सच्चाई। झांसी में SIR प्रक्रिया के बीच 2003 की एक कथित वोटर लिस्ट वायरल हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय के नाम दर्ज होने का दावा किया गया। प्रशासन ने जांच में इसे फर्जी करार देते हुए कहा कि किसी ने सूची से छेड़छाड़ कर अफवाह फैलाई है। जिम्मेदारों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मौलाना मदनी, तेलंगाना के CM और तृणमूल नेता का फूका पुतला, की नारेबाजी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौलाना महमूद मदनी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर के पुतले फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में तीखे नारे लगे और मथुरा व मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को शौर्य यात्रा निकालने की घोषणा की गई। यूपी में 100 विधायकों का बीजेपी काट सकती है टिकट। 2027 को लेकर इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट कार्ड आया सामने। 2027 यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में विधायकों को 3 श्रेणियों A, B और C में बांटा गया है। लगभग 100 विधायक कमजोर श्रेणी में बताए गए हैं, जिनका टिकट कट सकता है। सर्वे में छवि, प्रदर्शन, विकास, जातीय समीकरण और विपक्ष की स्थिति का आकलन हुआ। अब संगठन जिलों से पैनल बनाकर प्रत्याशी चयन की अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। सीतापुर में SIR अभियान में लापरवाही पर 2 लेखपालों को SDM ने कार्यालय में बैठाया, लेखपाल संघ ने किया विरोध। सीतापुर में SIR अभियान में लापरवाही पर SDM सदर ने 2 लेखपालों को कार्यालय में बैठाकर उनके सामने काम करवाया। SDM का दावा है कि एक दिन में सप्ताह भर का लंबित कार्य निपट गया और किसी तरह की सख्ती नहीं हुई। वहीं लेखपाल संघ ने इसे अनुचित बताते हुए धरना देकर विरोध दर्ज कराया। पुतिन के आने से पहले उनकी तस्वीर की उतारी आरती, मोदी की काशी में निकला मैत्री मार्च। वाराणसी के लम्ही में विशाल भारत संस्थान ने पुतिन के संभावित आगमन से पहले भारत रूस मैत्री मार्च निकाला। सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार तक निकले मार्च में मोदी पुतिन पोस्टरों के साथ आरती, ढोल नगाड़े हुए और भारत रूस मित्रता के समर्थन में नारे लगे। आयोजकों ने दोनों नेताओं की जोड़ी से वैश्विक शांति की कामना की। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का जयपुर में भव्य विवाह, जया किशोरी, CM योगी और B प्राग समेत 500 VIP गेस्ट होंगे शामिल। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का जयपुर में भव्य विवाह समारोह 5 दिसंबर को होगा। हरियाणा की शिप्रा शर्मा से उनका बंधन होगा। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में जया किशोरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड सिंगर B प्राग समेत 500 से अधिक VIP शामिल होंगे। शादी ताज आमेर होटल में होगी। यूपी में यूं ही नहीं टूटी सपा कांग्रेस की दोस्ती,
पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने के पीछे यह है दा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने सपा से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद यह रणनीति तय की है। एनडीए के घटक दल भी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। पति के फ्लैट में किराए पर चल रहे स्पा सेंटर में मिली थीं लड़कियां, बीजेपी नेता शालिनी यादव का आया पहला रिएक्शन। वाराणसी की बीजेपी नेता शालिनी यादव ने अपने पति के फ्लैट में स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट पाए जाने के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि फ्लैट किराए पर है और पकड़ी गई लड़कियां किराएदार की कर्मचारी थीं, जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया। शालिनी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए मानहानि का केस करने की भी बात कही। कफ सिरप की काली कमाई, झारखंड में खनन के काम में होनी थी निवेश, प्रदेश का मंत्री है मददगार। यूपी में नशीले कफ सिरप की तस्करी से अर्जित काली कमाई को खनन क्षेत्र में निवेश करने की साजिश पकड़ी गई है। सिंडिकेट पूर्वांचल के माफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था और झारखंड के एक मंत्री से संपर्क में था, जिसने खनन का बड़ा काम दिलाने का आश्वासन दिया था। करोड़ों की सिक्योरिटी मनी जमा करने का काम शुभम को सौंपा गया था। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, याचिकाकर्ता को दी अंतरिम राहत, हाई कोर्ट जाने को कहा। बरेली के सूफी टोला में 2 बारात घरों पर चल रही बीडीए की ध्वस्तकरण कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोक दिया। याचिकाकर्ता द्वारा आदेश दिखाए जाने पर टीम तीसरे दिन भी बिना कार्यवाही लौट गई। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को 7 दिन की राहत देते हुए मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने को कहा। एनआरसी दस्तावेज मांगे जाने पर लखनऊ से 160 संदिग्ध बांग्लादेशी फरार, मची है खलबली। लखनऊ में नगर निगम द्वारा एनआरसी दस्तावेज मांगे जाने पर सफाई कार्य से जुड़े 160 संदिग्ध बांग्लादेशी कर्मचारी फरार हो गए, जिससे खलबली मच गई। कई जोनों से कर्मचारियों के गायब होने पर पुलिस व खुफिया एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं। महापौर के अभियान और सरकार की सख्ती के बाद निगरानी तेज हुई है।